एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता टोनू चिड़ा के साथ रहती थी। टोनू चिड़ा एक टैक्सी ड्राइवर था। उस समय टुनटुनी चिड़िया स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, क्या मैं भी ऑटो चला सकती हूँ? आप मुझे ऑटो सिखा दोगे ना? बेटा, अगर ऑटो चलानी तुम्हारी इच्छा है तो मैं आज ही तुम्हें ऑटो चलाना सिखा दूंगा। टुन्नू चिड़ा की बात को सुनकर उसके पास बैठी टूनी चिड़िया उससे कहती है, अच्छा जी, इसे ऑटो सिखाओगे? इतनी बड़ी मेरी बेटी हो गई है, कोई अच्छा सा चेहरा देखकर इसे शादी कर दो और ऑटो के झंझट में मत पड़ो। इसे ऑटो मत सिखाओ। माँ, आप शादी लेकर क्यों बैठे हो? अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं शादी करूँगी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। पापा, मैं आज पढ़ के आऊंगी, तब आप मुझे ऑटो सिखा देना। रोजाना टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी से ऑटो सीखती थी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से ऑटो चलाना सीख जाती है। एक दिन टुन्नू चिड़िया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे जाती है और कहती है, पिताजी, आप आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपकी जगह पे ऑटो चलाती हूँ। बेटा, ये तू क्या कह रही है? इतना बड़ा ऑटो तू कैसे चलाएगी? एक दो दिन में आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा तो खुद ऑटो चलाने लगूंगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। मजबूरन टुनटुनी चिड़िया ऑटो को चलाने लगती है और सारे पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगती है। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा एकदम खूब अच्छे से स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाता देख बहुत ही खुश हो जाता है। टुन्नू चिड़ा फिर से ऑटो चलाने लगता है और अपने परिवार के साथ सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में हरी तोती रानू कौवे से बात कर रही थी। तभी उसे बर्तन वाली की आवाज़ सुनाई देती है, बर्तन ले लो बर्तन, स्टील के चमचमाते हुए बर्तन। ओए बर्तन वाली, जरा इधर आना। हाँ जी मेम साहब, आती हूँ। हाँ मेम साहब, बोलिए क्या दे दूँ? मेरे पास हर प्रकार के छोटे बड़े बर्तन हैं। मुझे गिलास का एक पीस दिखा। ये लीजिए मेम साहब, एक गिलास का एक सेट है, इसमें 6 गिलास हैं। ये मजबूत है ना? कैसी बात कर रही हो मेम साहब, हमारे सारे बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप कोई बर्तन कमजोर निकाल दो तो मैं बर्तन आज ही से बेचना बंद कर दूंगी। तू बोलती बहुत ज्यादा है। अरे ओए बर्तन वाली, तेरे पास कटोरियाँ हैं तो मुझे जरा दिखा। ये लीजिए चाची, चमचमाती हुई कटोरियाँ। चाहे तो आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। हरी तोती और रानू कौवी वहाँ पे बर्तन खरीदती है और बर्तन वाली वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानू कौवी के बेटा चीचू आ रहा था। वह टूनी चिड़िया से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ओ टूनी, अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देती? अच्छा बाबा, उल्टा चोर कतवाल को डांटे। मेरे सर पे इतना बड़ा बर्तन था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? या लगता है तुम जानबूझकर मुझसे टकराए हो ताकि इसका बर्तन सारा गिर जाए। ज्यादा मत बोल और चल अपने बर्तन उठा और जा, चलती बंद। ओ हीरो, बर्तन मैंने नहीं, बर्तन तुमने गिराया है। ये बर्तन तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, वरना मेरा नाम टुनटुनी है। सारे मोहल्लों को चिल्लाकर बता दूंगी और आएंगे तुम्हें बहुत ही पीटेंगे। चुपचाप ये बर्तन मेरी टोकरी में रख दो। चुपचाप चीचू कबूतर सारा बर्तन टोकरी में डाल देता है। रानू बहन, ये बर्तन वाली के आगे तेरे बेटे का गुस्सा धरा ही रह गया। मैं तो कहती हूँ ये बर्तन वाली से तू अपने बेटे की शादी करा दे, फिर तेरा बेटा सुधर जाएगा और गुस्सा भी कम हो जाएगा। हाँ हरी तोती, तुमने तो 100% की बात कही है। मैं आज ही अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर जाऊंगी। रानू कौवी वहाँ से तुरंत बर्तन वाली के घर को चली जाती है। क्या हुआ मेम साहब, आप हमारे घर? क्या बर्तन नहीं अच्छे थे क्या? लाओ, अभी मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं रे, मैं अपने बेटे के लिए तेरी माँ से तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तेरी माँ कहाँ है? जा उसे बुला कर लेकर आ। टूनी चिड़िया अपनी माँ को बुलाकर लाती है और बातचीत होने के बाद शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद
चीचू कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने प्यार से चीचू कबूतर को सुधार देती है और खुशी खुशी रहने लगती है। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है जहाँ सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घर में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ के डाली पर रहा करती थी। उसका ना ही तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। हे, अरे देखो पक्षियों, यह गरीब चिड़िया कैसे डाल पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। अरे इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया का घोंसला बनाने का भी औकात नहीं है। सारे पक्षी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों के बात को सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वह सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर हेल्ला, मुझे आप इतने गरीब क्यों बनाया? क्यों मैं इस संसार में अकेली हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है? सारे पक्षी मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया उसी डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पे सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है। उसमें टूनी चिड़िया की भी डाल टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे टूनी चिड़िया को काफी चोट भी लगती है और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी डाल के नीचे जख्मी पड़ी हुई थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे पटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही, इसीलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरा मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग यहाँ से, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया को वहीं छोड़कर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़ी ही मुश्किलों से खड़ी होती है और वहां से उड़कर दूर एक केले के बाग में पहुंच जाती है। सारे पक्षियों ने मुझे अच्छा ही कहा है, मुझे एक घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश के मौसम में मेरा हालात और भी खराब हो जाएगा। पर घर बनाने के लिए मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है, मैं घर कैसे बनाऊं? कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने रखी केले दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत ही सारे केले हैं, क्यों ना इससे मैं अपना घर बना लूं ताकि बारिश आने में मैं भी अपने घर में अच्छी तरह से रह सकूं। टूनी चिड़िया उस केले को ले जाकर एक जगह पे इकट्ठा करती है और टूनी चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है। बड़ी ही मेहनत के साथ उसका घर तैयार हो जाता है। उसका केले का घर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब टूनी चिड़िया उस घर में अपने रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत ही तेज तूफान आता है, जिससे सारे पक्षियों के मजबूत घर भी टूट कर गिर जाती हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने केले का बहुत ही मजबूत घर बनाया है। चलो हम लोग टूनी चिड़िया के पास जाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर को पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरे केला का घर तो बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मेरा कुछ मदद कर दो। हम पक्षी आज के बाद तुझे कभी भी बुरा भला नहीं कहेंगे। हम पक्षी इतने बारिश में कहाँ जाएंगे? प्लीज़ अपने घर मुझे कुछ रहने की जगह दे दो। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो गया है, इतना ही मुझे काफ़ी है। आओ आप सब मेरे घर में रहो और जब तक बारिश होती है तब तक आप सभी में
सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी घर की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश होने लगती है। ये क्या, अभी तो घर की मरम्मत भी नहीं हुई है पूरी तरह से और ये बारिश शुरू होने लगी। टुनटुनी बेटा, तू जल्दी से घर के अंदर चली जा, वरना बारिश की वजह से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घर के अंदर चली जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, फिर भी बारिश नहीं रुकती है। माँ, तुम भी घर के अंदर आ जाओ, वरना बारिश से भीग जाओगी और इतनी बारिश में हमें डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तू जाके कोने में बैठ जा, मैं तुम्हारे लिए राशन का इंतजाम करती हूँ। पता या नहीं बारिश कितनों दिनों तक होने वाली है। पर माँ, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम इतनी बारिश में कैसे जाओगी? टुनटुनी बेटा, भोजन का इंतजाम हमें करना ही पड़ेगा। मैं इतना दूर बाहर नहीं जाऊंगी और जल्दी से भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। अरे बाप रे, यहाँ पर तो इतना सारा पानी भरा हुआ है। टूनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान पे पहुँचती है। बारिश होने के कारण सुंदर काका भी उदास बैठा हुआ था। अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश भी बहुत तेज हो रही है और घर पे टूनी अकेली है। अरे टूनी, तुझे दिख नहीं रहा मेरी खाली दुकान? इस पानी के वजह से मेरा सारा अनाज इस पानी में बह गया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो मैं अपने लिए बचा कर रखा हूँ। तुझे मैं अनाज नहीं दे सकता हूँ। वहाँ से टूनी खाली हाथ ही घर की तरफ लौट जाती है। मम्मी, मुझे कुछ खाने के लिए दो, भूख की वजह से मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। हाय रे मेरी बच्ची, कितनी भूखी हुई है, पर हे ईश्वर, इतने बारिश में मैं अनाज कहाँ से लेकर आऊँ? तभी टूनी के घर के बाहर हरी तोती आती है। टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तुम्हारे और तुम्हारे टुनटुनी के लिए कुछ अनाज लेकर आई हूँ। हरी तोती बहन, तुम इतने बारिश में ये अनाज कहाँ से लेकर आई हो? ये भुट्टे तो मैं अपने खेत से तोड़ के लाई हूँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटी टुनटुनी के लिए। हरी तोती बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने बारिश में हमारे लिए काम आई हो, वरना मेरी बेटी भूख की वजह से मर जाती। नहीं टुनटुनी बहन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था, तो मैं आपके लिए अनाज लेकर आई हूँ। फिर टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी खुशी खुशी अनाज को खाकर अच्छी तरह से सो जाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। तो हमें हर पक्षी या इंसान की मदद अवश्य करना चाहिए। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घर में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ के डाली पर रहा करती थी। उसका ना ही तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। हे, अरे देखो पक्षियों, यह गरीब चिड़िया कैसे डाल पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। अरे इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया का घोंसला बनाने का भी औकात नहीं है। सारे पक्षी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों के बात को सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वह सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर हेल्ला, मुझे आप इतने गरीब क्यों बनाया? क्यों मैं इस संसार में अकेली हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है? सारे पक्षी मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया उसी डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पे सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है
और जंगल की सारी डालियाँ टूट जाती है। उसमें टूनी चिड़िया की भी डाल टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे टूनी चिड़िया को काफी चोट भी लगती है। और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी डाल के नीचे जख्मी पड़ी हुई थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे पटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही, इसीलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरा मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग यहाँ से, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टूनी चिड़िया को वहीं छोड़कर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़ी ही मुश्किलों से खड़ी होती है और वहां से उड़कर दूर एक केले के बाग में पहुंच जाती है। सारे पक्षियों ने मुझे अच्छा ही कहा है, मुझे एक घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश के मौसम में मेरा हालात और भी खराब हो जाएगा। पर घर बनाने के लिए मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है, मैं घर कैसे बनाऊं? कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने रखी केले दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत ही सारे केले हैं, क्यों ना इससे मैं अपना घर बना लूं, ताकि बारिश आने में मैं भी अपने घर में अच्छी तरह से रह सकूं। टूनी चिड़िया उस केले को ले जाकर एक जगह पे इकट्ठा करती है और टूनी चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है। बड़ी ही मेहनत के साथ उसका घर तैयार हो जाता है। उसका केले का घर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब टूनी चिड़िया उस घर में अपने रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत ही तेज तूफान आता है, जिससे सारे पक्षियों के मजबूत घर भी टूट कर गिर जाती हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने केले का बहुत ही मजबूत घर बनाया है। चलो हम लोग टूनी चिड़िया के पास जाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर को पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरे केला का घर तो बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मेरा कुछ मदद कर दो। हम पक्षी आज के बाद तुझे कभी भी बुरा भला नहीं कहेंगे। हम पक्षी इतने बारिश में कहाँ जाएंगे? प्लीज़ अपने घर मुझे कुछ रहने की जगह दे दो। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो गया है, इतना ही मुझे काफ़ी है। आओ आप सब मेरे घर में रहो, और जब तक बारिश होती है तब तक आप सभी मेरे घर में अच्छी तरह से रहो। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी और एक दिन टूनी की सास उससे कहती है, देख टूनी, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए, और अगर तुझे पोती हुई तो देख लेना। माँ जी, ये तो सब भगवान के हाथ में है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी, जो मैं कह दिया सो कह दिया। चल अब मेरे लिए चाय लेकर आ। अब टूनी रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और फिर सोनिया कबूतरी की सहेली बबली कौवी वहाँ आती है। आओ आओ बबली बहन, आज बहुत दिनों बाद आई हो, आज आपको हमारी याद कैसे आई? सोनिया बहन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये लो मिठाई का डब्बा, मुझे पोता हुआ है पोता। बबली बहन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मुझे पता नहीं ये दिन कब देखने के लिए मिलेगा। और फिर टूनी अपने सास सोनिया कबूतरी के लिए चाय लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं तो सिर्फ मिठाई देने आई थी, वो क्या है ना, मेरे पोता हुआ है पोता। इतना कहकर बबली कौवी वहाँ से चली जाती है। देख, इसको भी पोता हुआ है, मुझे पता नहीं कब ये दिन देखने के लिए मिलेगा। देख टूनी, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अगर तुझे लड़का नहीं हुआ तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। फिर टूनी कमरे के अंदर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, आप ही कोई चमत्कार कर देना। और फिर टूनी को चक्कर आने लगते हैं और फिर टूनी की सास भागी भागी घर के अंदर आती है और अपने बेटे बल्लू और डॉक्टर को फोन कर कर घर में बुला लेती है। और जब बल्लू
टूनी को उठाता है तो टूनी नहीं उठती है। और फिर जब डॉक्टर साहब टूनी का जब चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि इसको बच्चा होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसको लड़की होती है और टूनी के सास और टूनी के पति टूनी पर बहुत चिल्लाते हैं। पूरे समाज में तो इसने हमारी नाक कटा दी। देख टूनी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि अगर तुझे लड़की हुई तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। और उसके बाद सोनिया कबूतरी की सहेली सुनीता वहाँ आती है। सोनिया, तू कैसी है मेरी बहन? बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। मैं अच्छी हूँ सुनीता, यहाँ कैसे और तू इतनी खुश क्यों है? सोनिया, क्या बताऊँ तुझे, मेरे घर पोती हुई है पोती। घर में एक छोटी सी लक्ष्मी माता आई है, इसलिए मैं तुझे मिठाई देने आई हूँ। पर सुनीता, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? ये तो तेरे लिए दुख की बात हुई ना। सोनिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? आजकल तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा लायक हैं। और तू ये कैसी बातें कर रही है? हमें तो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ से सुनीता चली जाती है और बल्लू टूनी उसकी सारी बात पीछे खड़े हुए सुन रहे थे। और उसके बाद सोनिया कबूतरी और उसके बेटे बल्लू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि लड़का और लड़की में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। टूनी बेटा, मुझे तुम माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और उस दिनों के बाद से सोनिया कबूतरी अपनी पोती और अपनी बहू टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। सुंदरवन के जंगल में गरीब बबलू चिड़ा और टूनी चिड़िया का पूरा परिवार रहता था। अगर कोई काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन टूनी चिड़िया बबलू चिड़ा से बोलती है, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस जंगल में कोई काम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? तुम पास वाले जंगल में भी जाकर कोई काम ढूंढ सकते हैं। बबलू चिड़ा बोला, पर भाग्यवान, वहाँ पर काम ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी तुम कहती हो तो मैं कल सुबह जल्दी काम ढूंढने निकल जाऊंगा ताकि समय से ही वापस आ सकूं। अगले दिन टूनी चिड़िया बबलू चिड़िया को कुछ दाने देती है और बोलती है, ये कुछ दाने हैं, अगर रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। बबलू चिड़ा काम ढूंढने के लिए जंगल की ओर उड़ जाता है। आधे रास्ते तक उड़ते उड़ते थक जाता है और मन में सोचने लगता है, क्यों ना थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। अरे, टूनी चिड़िया ने कुछ दाने दिए थे, उसे खाकर भूख मिटा लेता हूँ। बबलू चिड़ा जैसे ही दाने खाने लगता है, एक चींटी उसके सामने आती है और बोलती है, भैया, क्या थोड़े से दाने मुझे दे सकते हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बबलू चिड़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ खाओ। बबलू चिड़ा और चींटी दोनों दाने को खाने लगती है। जैसे ही चींटी कुछ दाने को खाती है, वह एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और परी बोलती है, बबलू, मैं एक परी हूँ। मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक ऋषि को कंकड़ मार दिया था, जिससे उन्होंने मुझे चींटी बना दिया और बोले, जब तुम्हें कोई ईमानदार दाने खिलाएगा तभी तुम अपने रूप में वापस आ पाओगी। तभी बबलू अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। बबलू को परी एक जादुई चूल्हा देती है और बोलती है, बबलू, ये जादुई चूल्हा है, इस पर तुम खाली बर्तन रखकर जो मांगोगे वह तुरंत तैयार हो जाएगा, जिससे तुम अपने परिवार का पेट भर सकते हो और अच्छी सी जिंदगी गुजार सकते हो। और परी चूल्हों को कैसे बंद करना है उसका मंत्र बताकर वहाँ से गायब हो जाती है। बबलू उस चूल्हा को लेकर खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। घर आते ही टूनी चिड़िया बबलू चिड़े से बोलती है, अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? बबलू चिड़ा बोला,
अरे भाग्यवान, रुको मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। जाओ एक खाली बर्तन लेकर आओ। टूनी चिड़िया बर्तन को लाती है। बबलू जैसे ही चूल्हे पर रखता है, चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है। बबलू दाल बोलता है, तुरंत दाल बनकर तैयार हो जाता है। बबलू एक एक कर कर बर्तन को रखता जाता है और खाना बनता जाता है। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बबलू चिड़ा बोला, देखो भाग्यवान, और कुछ चाहिए तो बोल देना। टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, हम इतने में ही बहुत खुश हैं। ऊपर वाला की कृपा है जो मुझे जादुई चूल्हा मिल गया। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। सुंदरवन नामक गांव में एक कालू नाम का किसान काला कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता था और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू का फसल लगाया था और बहुत ही अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। टुनटुनी, देखना इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है और खाद और सिंचाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हूँ। इस बार ऐसा ही करे। अगर पिछली बार की तरह फिर हमारी फसल खराब हो गई तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे और हमारे ऊपर उधार भी ऊपर से कितना है। कालू कौवा के घर के बगल में उसकी पड़ोसी सुंदरी कौवी रहती थी, जो कालू कौवा और टूनी चिड़िया के गरीबी हालात को देखकर बहुत ही उसको मजा आता था। वो कालू और टुनटुनी की ये सब बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया? एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से उधार इतना सारा है। मुझे तुम दोनों की हालत पर तरस आता है। वैसे मेरे घर पर आज मेहमान आने वाले हैं, तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें 2-4 चवन्नी तो दे दूंगी, इसी बहाने तुम्हें पैसे देखने का तो नसीब होगा। टूनी चिड़िया को सुंदरी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा कालू और टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाती रहती थी। थोड़ी देर बाद कालू अपने खेत को जाता है। ऊपर से देखने में उसके आलू के पौधे बहुत ही हरे भरे लगते हैं। कालू को वो खुश हो जाता है कि इस बार उसके आलू के पौधे बहुत ही अच्छे हुए हैं। वो जाकर आलू के पौधे को उखाड़ता है तो उसमें एक भी आलू नहीं था। उसी तरह वह दूसरे आलू के पौधे को उखाड़ता है तो उसमें भी एक भी आलू नहीं होता है। कालू कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है और उखाड़े हुए आलू के पौधे के साइड में बैठ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, पर पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं उगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कालू कौवा ये सब बात सोचकर रोने लगता है। उसके आंसू जैसे ही जमीन पे गिरती हैं, वहाँ पर पैसों के पौधे उगने लगते हैं। कुछ ही देर बाद कालू कौवा के खेत में बहुत ही सारे पैसे के पौधे उग जाते हैं। कालू कौवा यह सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, इन सब में पैसे के पौधे आ गए हैं। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं सारे कर्ज चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कालू सारे पैसे को एक बोरे में इकट्ठा करके घर को ले जाता है और ये सब कुछ टूनी चिड़िया को नहीं बताते हैं और बाजार में जाकर घर के लिए राशन और सारे कर्जा अपना चुका देता है। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी के घर को आती है। मैंने सुना है तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया है, क्या हुआ? तुम दोनों की फसल इस बार भी बर्बाद हो गई क्या? अब तो तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पे भी नहीं आने वाले। लगता है कालू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उससे पूछो जरा, बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गया? तुम लोग उधार कैसे चुकाओगे? अब तो ईश्वर ही बचा पाएंगे तुम दोनों को। इतना बोलकर पड़ोसन हंसते हुए घर से बाहर चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है कि कालू ने उसे कुछ भी नहीं बताया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो वह राशन कहाँ से लाया। कालू जब घर को लौटता है तो टूनी चिड़िया उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रहे थे कि आप बाजार में आलू बेचने क्यों नहीं गए? बताइए, हमारे आलू की फसल सारी खराब हो गई थी, तो आप कहाँ से पैसे लाए और हमारे लिए अनाज लेकर कहाँ से आइए? बताइए मुझे।
मुझे। कालू टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है और कालू कौआ पैसे से भरे बोरे भी दिखाता है। यह सब दूर खिड़की में सुंदरी कौवी देख लेती है और सारी बातें भी सुन लेती है। अरे इन गरीबों के पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? ये गरीब इस पैसे का क्या करेंगे? ये सारे पैसे तो मेरे पास होने चाहिए। अगले दिन सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर को जाती है। अरे गरीबों, मैंने तुम दोनों का मदद करने के लिए निश्चय लिया है। आज तुम दोनों का मेरे घर पे दावत है, दावत खाने जरूर आना। टूनी चिड़िया को यह बात सुनकर बहुत ही परेशानी होती है। फिर भी टूनी चिड़िया दोपहर को पड़ोसन के यहाँ खाना खाने के लिए जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया और कालू कौवा खाना खाने लगते हैं, इतने में ही मौका देखकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया के घर आकर कुछ पैसे चुराने लगती है। जैसे ही सुंदरी कौवी पैसे को निकालती है, पैसा पत्थर के रूप में बदल जाता है और बहुत ही तेज के साथ सुंदरी कौवी के पैर पे गिरता है। सुंदरी कौवी बहुत ही जोरों के साथ चिल्लाती है, मेरा पैर। सुंदरी कबूतरी की आवाज सुनकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया तुरंत ही घर को आ जाते हैं और पैसे चुराते हुए सुंदरी कौवी को देख लेते हैं। तभी मैंने सोचा, गरीबों को हमेशा सताने वाली सुंदरी कौवी हमें खाना खिलाने के लिए कैसे